वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एन। सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज एन पे। आप लोगों को ये सूचना देनी थी कि बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन ये नया प्रशिक्षण आया हुआ है दीक्षा ऐप पे, जिसको आप लोगों को करना है और 12 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो अगर आप लोगों ने इस प्रशिक्षण को अभी तक नहीं किया है तो 12 अक्टूबर तक इसको कर लें। और इसके पहले आप लोगों को एक ये भी जानकारी दे दूं कि अभी तक जिन शिक्षकों का दीक्षा ऐप मानव संपदा से मर्ज नहीं हुआ है वो ज़रूर कर लें, क्योंकि बिना मर्ज किए आप जो भी ट्रेनिंग्स करेंगे उसके आप लोगों को अंक नहीं मिलेंगे। और ये जो अंक हैं सारे इन सभी प्रशिक्षण के, ये आपके ई पासबुक पर मानव संपदा पोर्टल में फीड होंगे। तो इसलिए बिल्कुल सावधानी से सभी प्रशिक्षणों को आप करिए और उसको पूर्ण करिए। और साथ ही साथ अगर मर्ज नहीं किया है और अगर आपको मर्ज करने में कोई समस्या आ रही हो तो इस पे मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से आप देख करके मर्ज कर सकते हैं दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से। और साथ ही साथ ये वाला जो प्रशिक्षण मैं बता रही हूँ इसको आप दीक्षा ऐप पे सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे करना है मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है कि दीक्षा ऐप पर कैसे प्रशिक्षण को सर्च करना है। और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आप वहाँ से नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, जहाँ से आपको वहाँ पे आप डायरेक्ट टच करेंगे तो आपका दीक्षा ऐप ओपन होगा और ये प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। तो इस प्रशिक्षण को अभी अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो अभी इसको कर लें। और इस वीडियो में हम इसी प्रशिक्षण का जो आकलन वाला जो असेसमेंट वाला टेस्ट है वो देखेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं 10 उन्हें देखेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि ये जो प्रशिक्षण है इसका सर्टिफिकेट तुरंत ही कोर्स के पूरा होने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट करके हम इसके सारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स को देखते हैं कि क्या है इस असेसमेंट वाले पार्ट में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आगे करते हैं और पहला क्वेश्चन है, देखिए, सौरभ जी की कक्षा में ज़्यादातर वही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती हैं? उचित विकल्पों को चुनिए। इस प्रश्न में आप एक से अधिक विकल्पों को चुन सकते हैं और इसमें आपको अपने हिसाब से नहीं बताना है, जो सौरभ जी हैं यानी जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं उनके हिसाब से बताना है। तो पहला है, बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है, उन्हें यही लगता है, तभी तो वो सिर्फ समझाते हैं और सोचते हैं कि बच्चों को सिर्फ सुनना चाहिए। और बच्चों की बातचीत कक्षा की प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं होगा। सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाएं और बच्चे सुने। ये सही होगा। बच्चे अपने अनोखे अनुभव व ज्ञान के साथ कक्षा में आते हैं। तो हमें सौरभ जी के अनुसार करना है, तो पहला और तीसरा सही होगा। आइए हम अपना आंसर सबमिट करके चेक करते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा विकल्प सही है। सौरभ जी कक्षा में सबसे अधिक बोलने की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक को सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम जारी रखें करते हैं और अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियां कराती हैं जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है वह बच्चों की बातों को इतना महत्व क्यों दे रही हैं? किन्हीं दो सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा, बच्चों को बोलना अच्छा लगता है, इस तरह वह गतिविधि में रुचि ले पाएंगे। तो हाँ, ये भी हालांकि ठीक है, लेकिन सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। तो ये नहीं हो सकता। बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। ये सही हो सकता है। बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये भी सही है। बच्चे के आपस में बातचीत करने से वह एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों को इतना महत्व क्यों दे रही हैं ये पूछा जा रहा है। तो दूसरा और तीसरा आंसर होगा। सबमिट करके हम चेक करते हैं। देखिए हमारा विकल्प बिल्कुल सही है। मालिनी जी कक्षा में बच्चों के बातचीत और अनुभव की कीमत समझती हैं। बच्चों की बातचीत में उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही वह एक दूसरे के अनुभव से काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती हैं। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे 2 बेहतरीन तरीके कौन से होते हैं? सही विकल्प चुनिए। कौन से हो सकते हैं? बातचीत में शामिल करना चाहती हैं वो बच्चों को, तो अधिक से अधिक सवाल पूछकर जिनका बच्चे जवाब दें,
बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देकर, विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर, कही गई बात को अपने पीछे दोहराने को लेकर। तो इसका भी दूसरा और तीसरा विकल्प होगा। आइए हम इसको सबमिट करके चेक करते हैं। देखिए हमारा विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा सबसे सही विकल्प है। समय और सही मौके देना बच्चों की बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है। सिर्फ उनसे सवाल पूछना या उनके पीछे दोहराने के लिए कहना बातचीत को बढ़ावा देने के लिए इतना कारगर नहीं रहेगा। तो जारी रखिए करते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं। श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा? इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन चुनना है। तो पहला है बच्चों को एक एक करके अक्षरों को रटना नहीं हो सकता। अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना, ये सही है। बोर्ड पर लिखकर बच्चों को अक्षर कॉपी में लिखने के लिए देना। कविता पाठ में आए बार बार एक ही शब्द को गोला करवाना, ये भी नहीं। देखिए होने को तो कहीं ना कहीं सभी विकल्प थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा सही, तो सबसे ज़्यादा सही आपका दूसरा होगा। अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना। तो अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कि हमारा विकल्प सही है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल सही है। अक्षरों को रटना या उनको कॉपी में बार बार लिखना बच्चों के लिए खास अर्थपूर्ण नहीं होता है। इस तरीके से बच्चों के लिए अमूर्त अक्षरों को उनकी आवाज़ों के साथ जोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब बच्चे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको खोजते हैं तो उनके लिए जो अक्षर है वो अर्थपूर्ण बन जाता है। तो जारी रखे करते हैं और हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, तुलिका जी बच्चों में भाषाई क्षमता को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती हैं। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा? तो पहला है बिना किसी खास आधार के समूह बनाना, लिंग के आधार पर, मिश्रित क्षमता के आधार पर, बच्चों की दोस्ती के आधार पर। तो मिश्रित क्षमता होगा, क्योंकि देखिए वो भाषाई क्षमता का विकास करना चाहती हैं, तो भाषाई क्षमता विकसित करने के लिए जो अलग अलग क्षमताओं के लोग मिलेंगे तभी विकसित होगा। तो सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या है। आपका विकल्प सही है। देखिए हमारा विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि मिश्रित क्षमताओं वाला जो समूह है बेहतर रहेगा, क्योंकि अधिक समझ रखने वाले बच्चे एक दूसरे की अवधारणा और समझ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जारी रखते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मृणालिनी जी ने बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। बच्चों को एक दूसरे की समझ को आंकने का मौका मिलेगा, मृणालिनी जी को अपना और काम करने का समय मिलेगा, बच्चों की पाठ की समझ को आंकना आसान हो जाएगा, बच्चे एक दूसरे से कहानियों के अलग अलग और नए पहलू सीखेंगे। तो इसमें ये पूछा गया है कि अगर दो दो लोगों का जोड़ा बना दिया जाए और कहा जाए कि कहानी को पढ़ो और उसके अर्थ पर चर्चा करो, तो सबसे सही क्या होगा कि बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे, यही सही होगा। आइए हम चेक करते हैं, सबमिट करते हैं और देखिए बिल्कुल सही है हमारा आंसर। चौथा विकल्प सबसे सटीक उत्तर है। हालांकि बच्चों के जोड़ों में कहानी पर चर्चा करने से सभी विकल्प मुमकिन हैं, लेकिन बच्चे एक दूसरे को कहानी को समझने और एक दूसरे से कहानी के नए अर्थ सीखने में मदद कर सकते हैं। शिक्षक को खाली समय मिलेगा, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक उस वक्त मॉनिटरिंग भी तो करते रहेंगे। जब बच्चे को कोई काम आप स्कूल में देते हैं तो उसके बाद आप उसका अवलोकन भी तो करते हैं, तो ये सही नहीं होगा। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जारी रखें करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीके से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे उचित विकल्प चुनना है। वो क्या करते हैं, जो शैलेश जी यानी जो टीचर हैं, ये बच्चों द्वारा अपने शब्दों में जो प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें मतलब लगता है कि बच्चों को चीज़ों को प्रोजेक्ट मतलब वर्क बना करके दिखाना चाहिए। तो बच्चे अधिकतर काम खुद करने की जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल करेंगे। सबसे बेहतर समझ वाले बच्चे को पहचानने में मदद मिलेगी। तो इसमें देखिए हमारे हिसाब से दूसरा और तीसरा सही है। आइए हम सबमिट करके इसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है।
जब बच्चे अपने शब्दों में विषय को प्रस्तुत करते हैं तो उनका अपने खुद की समझ पर विश्वास बढ़ता है। साथ ही इससे उनकी रचनात्मकता और अपनी समझ को खास तरीके से प्रस्तुत करने में कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और इसको हम जारी रखें करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा 8वां प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर। बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देना है यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा? पहला, हाँ या ना एक शब्द के उत्तर वाले, दूसरों को की बात को दोहराने वाले, अपनी राय के लिए सबूत देने वाले, विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले। तो देखिए, खोज वाले हैं तो ये और ये। खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल, विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। तो सबमिट करते हैं और देखिए हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तीसरा और चौथा विकल्प सबसे सही रहेगा। बच्चों की खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि उन्हें गहराई से सोचने के मौके दिए जाएं। बच्चों के विषय के लिए उदाहरण मांगना और अपनी राय के लिए सबूत देना दोनों ही बच्चों को गहराई से सोचने के मौके देता है। सिर्फ दूसरे की बात को दोहराना या फिर शब्द में उत्तर देना, ये सब चीज़ें जो है गहरी सोच और विषय के बारे में खोज करने को बढ़ावा नहीं देती हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर सही था बिल्कुल। हम जारी रखें करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 9वां, तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूहों में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। इसमें उन्होंने मोनू के जन्मदिन नाम की जो पाठ का है, जो है मोनू के जन्मदिन की योजना, ये एक पाठ है, इसको पढ़ाने के लिए पढ़ाया और उसको समझाने के लिए उन्होंने बच्चों को कुछ काम दिया। उन्होंने कुछ बच्चों को समूह बना दिया और जिसमें उन अलग अलग समूहों में जैसे उन्हें बांट दिया और कहा कि एक बच्चे के जन्मदिन पार्टी जो होती है उसकी योजना तैयार करिए और सब लोगों को अलग अलग लिस्ट बनाने को कह देती हैं। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि इस गतिविधि को कराने का क्या फ़ायदा है। तो इसमें देखिए, बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बच्चों को अपनी जन्मदिन पार्टी की बारे में बात करने का मौका मिलेगा। बच्चों को पाठ में आए नए शब्दों को अच्छे से याद करने का मौका मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या है, पहला और दूसरा हम देख सकते हैं। सबमिट करते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि आखिरी दो विकल्प शायद इस गतिविधि में मुमकिन हो लेकिन वह इस गतिविधि को कराने के मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकते। हमें मुख्य उद्देश्य देखना है कि कौन सा है। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही था और हम जारी रखते हैं और अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है, कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चों के एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फायदा समझ नहीं आया। मतलब उन्होंने सोचा कि पहले नाटक करवाया जाए लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है, इसको नहीं करवाना चाहिए। तो मतलब उनके कहने का कि इसको नाटक अगर हम करवाते हैं इस पाठ का तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपको उन्हें समझाना हो कि नहीं इसको आप करवाइए तो उसके लिए आपको बेहतरीन तर्क चुनना है कि कौन सा तर्क आप उनको देंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन है। नाटक को तैयार व व्यवस्थित करना मुश्किल होता है, बच्चे मुश्किल से जूझना सीखेंगे। नाटक तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, बच्चे समय का सही उपयोग करना सीखेंगे। नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझेंगे। नाटक की तैयारी के दौरान बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखेंगे। हमारे हिसाब से तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आइए सबमिट करते हैं और चेक करते हैं। देखिए हमारा विकल्प बिल्कुल सही है। नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई बेहतर समझेंगे, ये बिल्कुल हमारा जो है सही था। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा जो ये कोर्स है ये ख़त्म हो चुका है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स को करने के बाद तुरंत ही आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो आइए हम अपने प्रोफाइल में चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो आया है या नहीं। तो इसके लिए हमें अपने दीक्षा ऐप का जो हमारा प्रोफाइल वाला पेज है वहाँ पे जाना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं।
इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट, इसका ये जो आपने का कोर्स अभी किया है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आप इसको अपने ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, जिससे कि बाकी शिक्षकों को भी पता चले कि ये नया कोर्स आया हुआ है दीक्षा पे। तो उसके बाद देखिए ये आ गया प्रोफाइल, इसमें देखिए हमने, और देख रहे हैं आप सर्टिफिकेट आ गया है। तो अब इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर लीजिए। आपका ये देखिए कोर्स भी कंप्लीट हो गया और तुरंत ही आपका सर्टिफिकेट भी आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था नया वाला प्रशिक्षण। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे आप प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे चैनल पे आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।